जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ। ये जो हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत से लोग उसको बॉलीवुड बोलते हैं, लेकिन मैं उसमें अपना इंसल्ट समझता हूँ। क्यों? बॉलीवुड है हॉलीवुड की कॉपी। हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड में इंग्लिश फिल्में बनती है, दूसरी थोड़ी बहुत बनती होगी। नंबर्स ऑफ द पिक्चर्स में वो कभी भी हमारे नजदीक नहीं आ सकते हैं। ठीक है? वो इंग्लिश में पिक्चर बनाते तो इंग्लिश इज द वर्ल्ड ओवर, तो ऑडियंस उसका बड़ा बन जाता है। उसकी वजह से उसका कलेक्शन ज़्यादा रहता है, पैसा ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से। और दूसरा क्या है, ये मीडिया सब अमेरिका वगैरह वेस्टर्न मीडिया उनके हाथ में है, तो वो अपने आप को बड़ा करके दिखाते हैं। हमको देखना चाहिए अपना परफॉर्मेंस। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, और देखो अगर दूसरी सब लेके जाए, तो साल में 800, 900, 1000 पिक्चरें बनती है बड़ी-बड़ी। छोटी वाली तो कितनी बनती है उसको छोड़िए, हाँ? और हम जितने लोगों को काम देते हैं, जितने वो है हमारा, तो हमें उनकी कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हमारे लोगों को तो कॉपी करने में मज़ा आती है, इसलिए कॉपी करते हैं। मैं उसको कभी भी बॉलीवुड नहीं बोलूँगा। हाँ, एट बेस्ट जो ये उर्दू-वुड वालों ने उसका कब्ज़ा किया हुआ है, तो उर्दू-वुड बोल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से वो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है या मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें जो कम्युनिस्ट है, वामपंथी है, इनके साथ ये थोड़े जिहादी सब मिले हुए हैं, उनका क्या प्लान है? क्योंकि उनके हाथ में राइटर्स जो स्टोरियाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, पटकथा लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, वो एक्टर्स एक्टर्स बेचारे ज्यादातर करके स्ट्रगल करते हैं, तो कोई जो उनको मालूम भी है सच क्या है। क्योंकि लास्ट 2 सालों से मेरा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा गहरा कांटेक्ट रहा है। मैं बहुत लोगों को मिला हूँ, इन लोगों को भी और हमारे लोगों को भी। हमारे लोग कौन है? जो नेशनलिस्ट है वो हमारे लोग हैं। इन लोग कौन है? जो हमारे नेशन के खिलाफ है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, वो उन लोग है। ठीक है? तो हमारे जो लोग हैं उनके दिल में ये बात की दुख है। ऐसे नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन वो बेचारे बहुत छोटे लोग हैं। वो अपनी बात रजू करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर वो एक दफा बोलेंगे उसका नाम हो जाएगा, तो कल उसको काम नहीं मिलेंगे। तो वो बेचारे क्या है, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, आसाम से, उड़ीसा से, सब जगह से काम ढूंढने के लिए आए हैं। ज्यादा तक उनके पास वो कोई रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, तो उनको तो इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, खाली काउचिंग का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, बहुत सी किस्म का एक्सप्लॉइटेशन है। इनको 2-2 3-3 घंटे पूरा दिन लाइन में खड़ा किया जाता है, काम नहीं मिलता है। और काम करने के बाद पैसा जो रोज का नकी होता है, 500, 1000, 2000, वो भी मिलते नहीं है। देन दे आर ऑन द मर्सी ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, या जिसको आप कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम दिया गया, लेकिन है क्या बेचारे, जो ये लड़के लड़कियां यानी कैरेक्टर आर्टिस्ट जो सप्लाई करते हैं, उनमें भी कैटेगरी होती है, जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, फला आर्टिस्ट, आगे कहानी बढ़ती है। तो वो सब मजबूर है, राइट? मजबूर है तो वो बेचारे क्या करे, अपना ओपिनियन दिखा नहीं सकते। उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। डायरेक्टर्स में वो लोग के लोग घुसे हुए हैं। और ज्यादातर करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री पहले से जब इसे शुरू हुई, तो हमारे बंगाली भाइयों का बहुत कंट्रोल था। लाहौर में से भी पिक्चर बनती थी, तो उसका भी वो था। तो वो लोगों को क्या, एक ही एजेंडा था कि कुछ भी करके जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको रजू करो। और जिहादियों का प्लान था कि ये इंडस्ट्री को कब्जे करो, ताकि हम अपनी बात ये इंडस्ट्री के थ्रू पब्लिक में कर सके। उसके थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, आप सोचना, आप पूछना जवाब, और उसका जवाब भी आप ही जज बनना, आप भी सवाल करने वाले बनना, और आपकी डिसीजन लेना। ठीक है? मेन 8-10 खान है फिल्म इंडस्ट्री में, वो सबकी बीवियां हिंदू क्यों है? कभी आपको ये सवाल आता है? है तो क्यों है? कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, एक आध दो होता है तो कोइंसिडेंस होता है, इतने सारे की सारी बीवियां हिंदू है, कभी सवाल आता है? और कितने हिंदुओं की बीवियां मुस्लिम है? एक या दो या तीन या चार निकलेंगे मुश्किल से, ज्यादा नहीं निकलेंगे। हाँ, तो क्या मुसलमान बहनें ब्यूटीफुल नहीं होती? बहुत ब्यूटीफुल होती है। हाँ, उसको शादी करके घर बसाना नहीं होता है? उसको भी शादी करके घर बसाना होता है। लेकिन अगर एक मुसलमान, एक खान हिंदू लड़की से शादी करता है, तो जो हमारी बहन बेटियां बेचारी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत इंप्रेस होती है, स्कूल में से, कॉलेज में से आती है बाहर, तो उसको लगता है कि ये जो मुसलमान से शादी करने में कोई गलत नहीं है। जस्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि करीना कपूर ने किया, फलां ने किया, ढिकना ने किया, नाम तो अनगिनत आ जाएँगे। मेरी उम्र की वजह से सबके नाम याद रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है, लेकिन आमिर खान की बीवी भी हिंदू है,
सलमान खान की जास्ती से जास्ती गर्लफ्रेंड हिंदू रही है, उसके दोनों भाई की बीवी भी दोनों हिंदू थी। बट एनीवे उसके पिताजी की बीवी भी मेरे ख्याल से एक हिंदू थी। बट जो भी है, हम मेरिट में जाने से बजाय कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, और जो लेखक है, ये गुलजार साहब वो भी एकदम कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। जावेद अख्तर तो दोगला है, सबको मालूम है, सब उसको वही हिसाब से जानता है, उनकी कहानियाँ। सलीम भाई भी कहानी दीवार की जंजीर की जो मिलके दोनों जावेद भाई के साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दीवार फ़िल्म में एंग्री यंग मैन जो अमिताभ बच्चन कैरेक्टर वो तो एक्सक्यूज़ दे सकता है कि भाई मैं क्या करूँ? मैं तो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, राइट? लेकिन कैरेक्टर का भी अपना एक मोरल होता है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने धर्म के प्रति ज़िम्मेवारी होती है, अपने राष्ट्र के प्रति ज़िम्मेवारी होती है। लेकिन नहीं, पैसे के आगे कोई ज़िम्मेवारी कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं होती है। पैसा सब कुछ होता है, राइट? तो वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन 786 एक आयत है, उसको ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। उसका बिला बाँध के घूमता रहता है, उसको बहुत पवित्र मानता है और ये वही बिला उसकी जान बचाता है। ठीक है? अजीब है ना? ये कहानी किसने लिखी थी? सलीम जावेद ने। क्यों लिखी थी? ताकि क्या जस्टिफिकेशन कर सके कि भाई ये हमारा धर्म बहुत अच्छा है। आपको यही मानना चाहिए, भगवान तो आपके मंदिर में बैठे रहेंगे क्या? कुछ भी मदद नहीं करेंगे आपको। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा सलीम जावेद की फ़िल्में आप देखना। एक गोपी पिक्चर आई थी, दिलीप कुमार ने एक्टिंग किया था, उसमें बहुत एक अच्छा भजन था, श्री रामचंद्र कहे गए सिया को। लेकिन इसके बाद आपको कौन-सी फ़िल्म में ऐसा अच्छा क्वालिटी वाला भजन मिला? लेकिन हर ब फ़िल्म में क आपको कव्वाली मिलेगी, अली मौला, हाँ, वो सब मिलेगा। क्यों? भजन का अदृश्य होना और कव्वालियों का फ्लड आना। पाकिस्तान से वो एकदम मोटे वाले बहुत अच्छे गायक थे। गायक के हिसाब से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी थे तो वो ऐसे सॉरी मुझे नाम याद नहीं है तो जो भी नाम है, बहुत अच्छे गायक थे। उसको बुला के गाना गवाते थे, फिर वो एक्सपायर हो गए तो उसका भतीजा को बुला के और तभी सलमान भाई तो बोस्टिंग करते थे कि पाकिस्तानी कलाकार को कौन रोकता है, मैं देखता हूँ, राइट? बंद हो गया सब कुछ। आईपीएल वालों को भी अकल आई, आईपीएल में भी बंद हो गया। हाँ। एक कबीर पिक्चर्स इसने शाहरुख खान ने एक्टिंग किया था, बनाई थी, किसने लिखी थी, उसका डायरेक्टर वगैरह का डिटेल मेरे पास नहीं है। लेकिन कबीर पिक्चर आई, कबीर पिक्चर में जो दिखाते हैं, वो खान बनाया जाता है। एक्चुअली वो कोच था, रंजन नेगी था, ये उसकी कहानी थी। लेकिन रंजन नेगी का नाम बदली करके कबीर खान क्यों रख दिया गया? आपको कभी एक दिमाग में सवाल आता है? ये सवाल करना सीख लो आप। और ये सोचना सीख लो, बहुत सी बातों के लिए सोचते हो, पैसे के लिए सोचते हो, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, आपका जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी सवाल करना सीख लो, सोचना सीख लो। पीके फ़िल्म बनाई आमिर खान ने, मतलब बनाने वाला था कोई दूसरा था लेकिन पीके फ़िल्म में आमिर खान ने एक्टिंग किया। वो शिव की पोशाक पहने हुए व्यक्ति को भगाता है और हँसता है उसके ऊपर। यही आमिर खान कभी इस्लाम के कोई बड़े उनके जो रसूल हैं मोहम्मद साहब, उसके ऊपर कोई बात करके देखे, क्या इस आमिर खान की हालत होती है? आमिर खान बीच में एक सीरियल चलाता था, तो उसमें मुझे एक एपिसोड याद है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना, दूध का और पानी का वेस्टेज है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो जाते हैं मक्का मदीना और उधर जो करते हैं वो सब क्या है? आमिर खान लोगों की आस्था पे सवाल मत करो। ये हिंदू तो बेचारे भोले हैं या थोड़े क्या है आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा आप मुसलमान भाइयों के लिए ऐसा बात करके दिखाओ तो मैं मानूँ कि तुम सच्चे एक्टर हो, सच्चे मर्द हो। तुम भी एजेंडा लेके घूमते हो। एक फायर नाम की पिक्चर आई थी। फायर पिक्चर में 2 अभिनेत्री का नाम बदली करके राधा और सीता रख दिया था। राधा कौन है? हमारे कृष्ण भगवान की प्रेयसी। सीता कौन है? हमारी माँ है, राम जी की पत्नी। दोनों नाम यूज़ किया गया, हमारे हिंदुओं का खून नहीं खौला। ओरिजिनली तो ये कहानी है बेगम खान नाम की एक महिला जो मुस्लिम थी और दूसरी एक रबो थी उसकी थी, लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया। क्यों? कि हिम्मत नहीं है फ़िल्म बनाने वाले का, मुसलमान लोग चीर डालेंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाएँगे। लेकिन हिंदू समाज में होमोसेक्सुअलिटी को जायज़ ठहराना है, तो ये राधा और सीता के पात्र के थ्रू ही ठहराया जाता है। बेगम खान और रब्बो का नाम लेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा।
जब तक हमारे समाज का बड़ा वर्ग जो ये हिंदी फ़िल्में देखते हैं, उसको पैसे देते हैं, सब एक्टर अपने हमारे पैसों से ही पैसे वाले हुए हैं ना, बाकी तो सब की कहानियाँ देखो तो स्ट्रगलर ही है। कोई बोलता था मैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे सोता था, कोई बोलता था मैं फुटपाथ पे सोता था, कोई बोलता था मैं फलाँ जगह से आया, कोई बोलता था मैं उधर से आया, राइट? आज बड़े-बड़े बंगलों के मालिक है, बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये कहाँ से पैसे आए? आपके हमारे पैसे तो है। तो अगर हमारे देश के खिलाफ या हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बात होती है, तो आवाज़ उठाना सीख लो। जेम्स ऑफ बॉलीवुड वो काम करता है अच्छा, उसके साथ जुड़ो। मेरे जैसा एकल-दोकल तो ठीक है भाई, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है कुछ खास। लेकिन हाँ, मेरे दिल में गर्मी आती है तो मैं आवाज़ करता हूँ, आवाज़ निकालता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ ऐसे बना के, ठीक है? और कभी मौका मिलेगा तो बॉलीवुड में ये महिलाओं का जो हाउसिंग कोर्ट होता है ना, वो एक खाली एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन की कहानी मैं आपको बताता हूँ तो बताऊँगा तो आप लोग रो पड़ेंगे शायद। आप कभी सोचते हो अपने भाई-बहन, बेटा-बच्ची आते हैं बाहर से काम करने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में पूरे दिन में एक वड़ा पाव खा के जीता है। एक वड़ा पाव पे पूरा दिन निकालता है, पानी की 2 बोतल पी लेता है। क्यों? क्योंकि बेचारे को काम मिलता नहीं है, काम मिलता नहीं है तो पैसे कहाँ से आएगा? पैसे कहाँ से आएगा तो बॉम्बे में जीना कैसे? और मुंबई में जीने का है ना किसी को भी तो एक सामान्य से सामान्य ज़रूरियात समझो, तो रहना मुंबई में बहुत महँगा है। विरार या थाना या उधर से दूर के जगह में रहने वाले लोग, नई मुंबई में रहने वाले लोग, कम से कम 5-6 हज़ार तो उसको पीजी का लग जाता है। पीजी में कोई फैसिलिटी नहीं होती, एक रूम में 5, 6, 7 लोग रहते हैं, कोई बात नहीं। 5-6 हज़ार तो वो चाहिए, फिर ट्रैवलिंग के खर्चे और पापी पेट जो बोलते हैं, इधर पेट पापी हो जाता है। पेट पापी कभी होता नहीं है, लेकिन जब भी आपके पास पैसे नहीं होते, भूख लगती है तो पेट पापी हो जाता है। तो पेट का खड्डा पूरने के लिए पेट में कुछ न कुछ डालना पड़ता है। कुछ न कुछ क्या होता है, खुराक ही तो डालना पड़ेगा ना। तो सबसे सस्ता खुराक कौन है मुंबई में? तो वड़ा पाव है। इधर ₹10 में मिलता है, किधर 15 में मिलता है, किधर 20 में मिलता है। हाँ, उधर ही पानी का बड़ा वो जगह रखा होता है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ, मैं लोगों के साथ जिलता-मिलता रहता हूँ। मेरे से ये सहन नहीं होता है। फिर भी एक दफ़ा ये हुआ, मैं आपको ये सच्ची में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इतनी सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। मेरे गाना में एक आदर्श नगर ओशिवारा में स्टूडियो है, प्रिया स्टूडियो, उधर रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, तो प्रिया स्टूडियो के मालिक एसपी सेन के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। तो उसने किसी का एक गाना में नहीं सॉरी किसी का एक शॉर्ट शूटिंग करने का था, तो उसका जो मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट था ना बड़ी उम्र के, वो आए नहीं थे। उस दिन मैंने सूट पहना था, तो मैं अच्छा तो वो भाई ने पूछा सेन साहब को कि ये ब चाचा जी क्या रोल कर लेंगे? सेन साहब बोलते हैं कि वो तो फ़िल्म के है नहीं, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ, मेरे कहने पे शायद कर भी लेवे। तो सेन साहब ने मुझे बोला कि भाई साहब 2 मिनट का काम है, अगर आप कर लो तो इन्फिनिटी मॉल जो उधर से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इनका 5 मिनट में शूट हो जाएगा। बोला ठीक है चलो किसी का काम बनता है तो। बोला कितने पैसे लेंगे? बोला मैं पैसा नहीं लूँगा, आपको चाहिए तो उनसे ले लेना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, किसी का काम बनता है तो। हम गए इन्फिनिटी मॉल में, हाँ, देखे हैं। वो सेन साहब ने उसको मेरे बारे में पूरा नहीं बताया मैं कौन हूँ, लेकिन वो भाई को एक आर्टिस्ट मिल गया। वो सोचा कि एक आर्टिस्ट है और वो भी शुरू का स्ट्रगलर आर्टिस्ट है, मेरा शॉट देने के लिए तैयार हो गया। मैं गया इन्फिनिटी मॉल में, वो भी मेरे साथ थे। वो अलग टेबल पे बैठे, मैं जो टेबल पे बैठा उधर बैठे नहीं। वो लोग ने चाय मँगाई, वो भाई ने प्रोड्यूसर के डायरेक्टर जो भी थे उसने, तो उनके लिए सेन के लिए मँगाई, मेरे के लिए नहीं मँगाई। जे चाय पीते मुझे पूछा भी नहीं। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आपकी फ़िल्म में फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं आया हूँ आपकी रिक्वेस्ट सुन के, मुझे काम करना नहीं है और मेरी इतनी भी इज़्ज़त नहीं है क्या? मैं सेन साहब को बोला एक्सक्यूज़ मी सेन साहब, अभी मैं बाथरूम जाके आता हूँ, ऐसा करके मैं निकल गया। फिर वो मेरे को 25 फ़ोन किए जाने के लिए, मैं बोला मेरे को नहीं करने का है, जिधर मेरी इज़्ज़त ही नहीं है उधर मेरे को काम क्या करने का है? मेरे को नहीं चाहिए। तो ये अगर जो मेरे जैसे बुज़ुर्ग के साथ ऐसा ये लोग बिहेव करते हैं, तो यंग लड़के-लड़कियाँ के साथ क्या बिहेव करते होंगे? कैसा एक्सप्लॉइटेशन होगा? उसको कोई भाव भी नहीं पूछते। एनीवे तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में सच जानना है तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ और शायद हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फ़िल्म बनाऊँगा इसके ऊपर कितना-कितना एक्सप्लॉइटेशन कैसे-कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है। मेरी ये फ़िल्म में मेन जो लाइन के लोग तो कोई काम करेंगे नहीं बेचारे, वो डरपोक है। हाँ, और उसको काम मिलना बन जाएगा, मेरी फ़िल्म को शायद कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बनाऊँगा तो ये फ़िल्म बॉलीवुड के जो स्ट्रगलर्स है, बॉलीवुड तो मेरे मुँह से गलती से ही निकल गया। हाँ, वो उधर बोलते तो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के मुंबई के जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए मेरा दिल में इच्छा है। तो आप देखिए, जानिए, पहचानिए कौन आपके देश के हित में काम कर रहा है, कौन खिलाफ काम कर रहा है, कौन आपके धर्म के हित में काम कर रहा है, कौन आपके धर्म को जानबूझ के बदनाम कर रहा है। हुँ, इधर एक बात बताना रह गया, हर हिंदी फ़िल्म में ब्राह्मण होता है, कोई अच्छा होता ही नहीं है।
राजपूत ठाकुर ज़मींदार होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है, बनिया भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब्दुल चाचा हमेशा अच्छा रहता है। ये बारे में भी आप थोड़ा सोच लेना। आपका खूब-खूब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना और जो भी बातें मैंने इसमें बताई ना सच के सिवा और कुछ नहीं है। हुँ, इसमें कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है। एनीवे फिर से आप लोगों का खूब-खूब धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। मेरी गलती, त्रुटि, कमी जो भी लगे तो मुझे बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे हमेशा अच्छा लगेगा और से एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पैसे नहीं माँगते लेकिन सपोर्ट माँगते हैं आपसे। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।